नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में आज बात होगी जश्न पर क्यों जंग। यह सवाल इसलिए क्योंकि महू में विजय जुलूस के दौरान हिंसक घटनाएं हुई। हालांकि अब वहां शांति है, स्थिति नियंत्रण में है, कई गिरफ्तारी भी हुई है और आरोपियों पर एनएसए के तहत कार्रवाई भी होगी। अब इस घटना के बाद पुलिस प्रशासन को टेंशन रंग पंचमी और होली को लेकर है, तो मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है, लेकिन सवाल यह है कि कौन जीत के रंग में भंग डालने का काम कर रहा है और शांति के टापू मध्य प्रदेश में कौन है जो अशांति फैला रहा है और क्यों। आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। यूं तो मध्य प्रदेश को शांति का टापू कहा जाता है, लेकिन महू में रविवार को इस शांति को भंग करने की कोशिश की गई। हुआ ये कि महू में चैंपियंस ट्रॉफी की जीत का जश्न अचानक हिंसा में बदल गया। जीत के बाद कुछ लोग विजय जुलूस निकाल रहे थे, तभी जामा मस्जिद के पास दो पक्षों में विवाद हुआ, पत्थरबाजी हुई, लोगों ने दुकान और वाहन जला दिए। स्थिति को संभालने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा, आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। इलाके में भारी पुलिस को तैनात करना पड़ा और स्थिति अब नियंत्रण में है। साथ ही 13 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है। 200 से ज्यादा पर एफआईआर की बात सामने आई है। इतना ही नहीं, आरोपियों पर एनएसए की कार्रवाई भी होगी। देखिए, जो घटना की शुरुआत है वो मस्जिद के पास से हुई और जुलूस जब निकल रहा था वहाँ पर पहले वाद विवाद हुआ है और उसके बाद फिर मारपीट हुई है। किन परिस्थितियों में हुई है, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई है, कौन कौन से लोग जिम्मेदार थे, ये अभी जब जांच होगी उसमें सामने निकल कर आएगा। इस घटना के बाद से ही पुलिस प्रशासन एक्शन में है, तो मामले पर सियासत भी शुरू हो गई। कांग्रेस ने इसको लेकर बीजेपी को निशाने पर लिया, तो बीजेपी ने इस घटना की निंदा करते हुए कहा कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। रासुका की कार्रवाई के साथ कठोर से कठोर कार्रवाई आरोपियों पर की जाएगी, ताकि भविष्य में ऐसी घटना फिर न हो। ऐसे लोगों के पर कड़ी कार्रवाई होगी, चाहे कोई भी हो। ऐसे आताताई तत्वों पर ये मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ऐसे लोगों को कड़ा जवाब भी मिलेगा और कानून इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा। बार बार क्यों घटनाएं घट रही हैं? क्या कुछ लोग ऐसे हैं आरएसएस के लोग जो सांप्रदायिकता बढ़ा रहे हैं, जो कट्टरपंथी है? तो मैं समझता हूं कि किसी को आप बाहर निकाल नहीं सकते हो इस देश से प्रदेश से। सबके साथ एक धार्मिक सौहार्दपूर्ण वातावरण होना चाहिए। इस घटना ने अब कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर वो कौन लोग हैं जिन्हें भारत की जीत पर जश्न रास नहीं आया? वो कौन है जो प्रदेश का माहौल बिगाड़ना चाह रहे हैं? आखिर क्यों प्रदेश की शांति को भंग करने की कोशिश हो रही है? खैर, प्रदेश की मोहन सरकार अपराधों को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करती आई है। इस घटना के बाद भी उपद्रवियों की पहचान की जा रही है, जिन्हें आने वाले दिनों में कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया और ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है शर्मा जी आपका अनादि टीवी में। और जीत के जश्न से किसको परेशानी और क्यों होना चाहिए अपने ही देश में? देखिए, मोटे तौर पर अगर आप देखें, भारत जब से प्रगति कर रहा है और जब से उसकी साख दुनिया में बनी है, या जब से उसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर यान भेजा और नासा ने उससे पूछा, या जब से हमारी जो टेक्नोलॉजी है स्पेस की, जो सब दुनिया में सबसे सस्ती है, तब से भारतीय समाज जीवन में अशांति पैदा करने का एक अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र चल रहा है। मैं जो महू की जो हिंसा है और वो जो उत्साह वाला जो जुलूस था, उस पर जो पथराव है, उसको उसी अंतरराष्ट्रीय साजिश का एक हिस्सा देखता हूँ। ये महू का पथराव अचानक नहीं हुआ। अगर आपने देखा हो, जैसे ही भारतीय टीम ने पाकिस्तान को हराया और उसके बाद क्वार्टर फाइनल के जंग में जा रही थी, तभी जो है एक नेताजी ने
एक खिलाड़ी का कि साहब ओवरवेट हो रहा, यानी खिलाड़ियों के मन में वो जो टारगेट था एक चित्र के साथ कहीं ना कहीं खेलने का था, वहां से भंग करने का प्रयास किया और कहा कि ये इसका तो ओवरवेट हो रहा। उसके बाद जैसे ही फाइनल, एक क्वार्टर फाइनल हमने जीता, एक मुल्ला जी ने कहा कि साहब ये तो रोजा ही भंग हो गया और खेलते समय इसने पानी पी लिया, जबकि बहुत स्पष्ट प्रावधान है कि अगर घर से बाहर हैं और रोजा ना रखें तो उसमें कोई गुनाह नहीं होता। तो कुल मिलाकर के भारतीय टीम पर कुछ लोग थे जो उसकी प्रगति से ईर्ष्या करते थे। मैं समझता हूं महू की जो घटना हुई है, तेलंगाना से जो खबरें हमको मिल रही हैं, वो कहीं ना कहीं उन ईर्ष्यालुओं की हैं जो भारत की विजय से, भारत के शुभ से, भारत की प्रतिष्ठा से ईर्ष्या रखते हैं। और कहीं ना कहीं जिन्होंने कभी नारा लगाया था कि हंस के लिया है पाकिस्तान और लड़के लेंगे हिंदुस्तान, मैं समझता हूं वो जो भावना है कहीं ना कहीं वो भारत के भीतर है। और मऊ में इस तरह की घटना पहली बार नहीं है, इससे पहले सनातनी त्योहारों पर भी वहां पथराव हो चुका है। और जब वो जो कोरोना के समय डॉक्टरों और उस पर भी हमले की घटना मऊ से भी आई थी, तो स्वाभाविक रूप से मऊ में कुछ इलाके ऐसे हैं जहां कहीं ना कहीं ऐसे लोग आकर के छुपे हैं जो पूरी कौम को भी बदनाम करते हैं और अपने भारत की प्रगति से ईर्ष्या भी रखते हैं। जी प्रभु जी, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि जो मौलवी है उनका कहना था कि सुतली बम डाला जिससे भीड़ पैनी कोई, ये तो समझ में आ सकता कि हो सकता है संभव हो, लेकिन फिर अचानक से इतने सारे पत्थर, यानी एक तैयारी तो पहले से की हुई है ना आपने, क्योंकि स्वतःस्फूर्त रिएक्शन होता या बाद में हम जो वीडियोज आए हैं कि मुंह पर कपड़ा बांधे दुकानों को जलाया जा रहा है, गाड़ियों में आग लगाई जा रही है। देखिए मनोज जी, महू का अंतर्राष्ट्रीय महत्व तो जरूर है, लेकिन मुझे इस घटना में कहीं से कोई अंतर्राष्ट्रीय साजिश नहीं, यहाँ पर लोकल की राजनीति ज़्यादा दिखाई देती है। महू आप जानते हैं द्वितीय विश्व युद्ध का कोर्ट था जिसके नाम पर उस स्थल को रखा गया है। बिल्कुल। तो और अंबेडकर जी का जन्म स्थल है, तो वहाँ काफ़ी छावनी भी है, वहाँ काफ़ी महत्व का स्थान है। लेकिन महू में जो कुछ हुआ तो आप उसको शुरुआत से हमको सिलसिलेवार देखना होगा। भारत जीता, बहुत अच्छी बात थी, जश्न मन रहा था। एक गली में जहाँ की पुलिस के बैरिकेड्स लगे हुए थे, बैरिकेड्स हटा के आप बहुत सारी मोटरसाइकिलों में जुलूस लेकर जाते हैं, उसमें जो है हिंदू प्रतीकों के झंडे भी होते हैं राष्ट्र ध्वज के साथ, और वहाँ पर जो है उस मस्जिद के सामने आप रोक कर नारेबाजी करते हैं, जय श्री राम की नारेबाजी करते हैं। तो अब ये तो भड़काना ही हुआ ना। सुतली बम फेंका ये आरोप लग रहा है। पुलिस ने भी पहले ये कहा कि वहाँ पे बम फेंका गया, वहाँ के लोकल पुलिस वाला जो था उसके पहले ये आई थी बात। तो कहीं ना कहीं पहले तो भड़काने का काम किया गया। जब दूसरा रास्ता था वहाँ से जा रहे थे तो फिर बैरिकेड्स हटाकर उस गली में जाने की ज़रूरत क्या थी। तो निश्चित तौर पर ये जो उत्पाती तत्व हैं, जिस तरीके का माहौल बन गया है देश में और जिस तरीके से रंग दिया जा रहा है जुमा को और होली को, जिस तरीके से तमाम बड़े नेता और विधायक जनप्रतिनिधि इसको लेकर जिस तरीके, ऐसा कोई पहली बार नहीं हो रहा होगा, इतिहास में कई बार ऐसा हुआ होगा कि शुक्रवार के दिन ही होली पड़ी हो। हमने देखा बसंत पंचमी के दिन जो है शुक्रवार पड़ा था, 2 बार पड़ चुका है हमारे ये बीजेपी की सरकार के राज में ही। कोई अशांति फैली क्या प्रदेश में? तो केवल और केवल माहौल बनाना, क्योंकि आगे जो वोटों की फसल काटनी है राजनीतिक दलों को, उन राज्यों में काटनी है जहां पर कि धर्म के आधार पर वोट पड़ने की संभावना ज़्यादा होती है। तो एक ध्रुवीकरण की जो चिंगारी भड़काने की कोशिश है, मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं उसका हिस्सा इसमें ज़्यादा दिखाई देता है। इस घटना में को राजनीतिक चश्मे से या धार्मिक चश्मे से देखने के बजाय जो बदमाश हैं अति उत्साह में कर लिया होगा, बच्चे होंगे ये मान लें हम उनको, अति उत्साही जो ऐसे थे जिनने ये कर लिया। जैसे देवास की घटना हुई, अति उत्साह में उन्होंने पुलिस की जीप पर और टीआई की कॉलर वालर पकड़ ली, अति उत्साह में पुलिस ने उनको मुंडन करा दिया और पैदल मार्च जुलूस निकाल दिया। सरकार ने अति उत्साह में उनको सस्पेंड कर दिया। तो इस तरीके का जो अति उत्साह है कहीं ना कहीं वो वहाँ पर था युवकों का, जीत के जश्न का। तो उसको उस तरीके से लेना चाहिए, जिनने शुरुआत की हो या जिनने पथराव किया, दोनों पक्षों पर इसमें बराबर कार्रवाई होनी चाहिए। वहाँ की विधायक जी का बयान सुना, वो एक तरफा कह रही हैं कि एक वर्ग विशेष का इसमें पूरा योगदान है, दूसरे वर्ग के लोगों का कहना है कि उस वर्ग विशेष का इसमें योगदान है। इसके बजाय पुलिस को अपना काम करना चाहिए, राजनीतिक चश्मे से इनको नहीं देखना चाहिए। और जहाँ तक आपने कहा नकाब बांधने की बात है मनोज जी, तो आजकल गली गली में सीसीटीवी कैमरे लग गए हैं। सीसीटीवी कैमरे से जो है उपद्रवियों की जो भी इस तरीके की बदमाशी करती पुलिस पहचान करती, बाद में धरपकड़ करती है। तो ये जो एक आदमी का एक स्वाभाविक इंस्टिंक्ट हो गया है कि वो जब कहीं उत्पात ऐसी कोई घटना होती है तो मुंह पे कपड़ा बांध के निकलता है। तो
तो ये उसके कारण शायद ये हो सकता है। कोई जानबूझकर कपड़ा बांध कर ही वो नहीं गए, क्योंकि उनको पता था कि इस घटना के बाद उन्हें पत्थर चलाए हैं तो ये वो प्रतिकार किया है या उन्हें शुरुआत की है, तो उसके बाद उन पर कार्रवाई होगी तो पहचाने जाएंगे। दुकानों में आग लगाते के जो वीडियो ना कि बाकायदा मकाब आ रहे हैं, कचरा इकट्ठा कर रहे हैं, तो खाली निश्चित खोखे तौर पर इकट्ठे एक करके आग घटना लगा रहे हैं। तो आपने शुरुआत कहीं ना हुई ना घटना की प्रतिक्रिया हिंदू मुस्लिम, जैसा भाई साहब ने कहा कि महू में पहले भी हो चुका है। हमने तो ये देखा है, हम तो मतलब छोटे थे तब भी देखते थे कि भोपाल जैसी जगह में पाकिस्तान की जीत पे जश्न, नारेबाजी होती थी, आतिशबाजी होती थी, पूरे देश में होती थी। अब वो कम हो गई है, निश्चित पहले जैसी स्थिति तो नहीं है अब, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है। आप भड़काने के मौके क्यों देते हैं? आप किसी के दबे हुए जो राख के अंदर जो चिंगारी दबी हुई है उसको भड़काते क्यों हैं? कोशिश इसकी करनी चाहिए भड़काने। जब हम सौहार्द की बात करते हैं तो हमको फिर सौहार्द के साथ रहना भी सीखना होगा, और सौहार्द एक तरफ से नहीं होता है, जैसे ताली के कहते हैं ना, एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों हाथ से बजती है। तो उपद्रव भी केवल एक तरफ से नहीं होता है मनोज जी, उसके लिए दो पक्ष होंगे ही होंगे। शांति के लिए भी दो पक्ष होते हैं, जब दोनों मिलकर बात करेंगे तो शांति की दिशा में प्रयास करना चाहिए। इस महू की घटना से आने वाले त्यौहार, जो कि हिंदुओं का बहुत बड़ा त्यौहार है, मुस्लिमों के भी रमजान चल रहे हैं, तो ये जो त्यौहार का माहौल है कहीं प्रदेश में खराब ना हो, हमको उस दिशा में ज़्यादा प्रयास करना होगा, ना कि इस दिशा में कि इसमें कोई बहुत बड़ी साजिश हो रही है जी, कि महू से ही साजिश हो रही है तो अमेरिका में बम फट जाएगा, महू से साजिश है, या पाकिस्तान की ट्रेन लूट जो हाईजैक हो गई तो महू की साजिश का हिस्सा है। मुझे नहीं लगता इस तरीके के बातों के बजाय हमको ये करना चाहिए, शांति की पहल हो, जो वाकई में दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और जो निर्दोष है उन पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। तो ब्रजेश जी, प्रभु जी ने कहा, शर्मा जी ने आपने सुना, लेकिन सवाल ये ना कि अगर मान लीजिए पुलिस ने बैरिकेडिंग की है तो पुलिस को भी पता था ना कि अगर यहाँ से विजय जुलूस निकलेगा तो एक्शन होगा। तो अगर अपने ही देश में, अगर अपने देश की जीत का जश्न मना रहे हैं तो कोई ऐसा तो ही नहीं किसी दुश्मन देश की बॉर्डर में आप चले गए, कि बैरिकेडिंग करके आप चले गए कि इजराइल हमास में घुस गया था या हमास इजराइल में घुस गया था, बंधक बना लिया। तो ये स्थितियाँ भी तो ठीक नहीं है। ये जो हुआ वो गलत हुआ, दोनों पक्ष उसके लिए जिम्मेदार है। लेकिन अगर ये मानसिकता है, अगर पुलिस को भी ये समझ में आ रहा है कि अगर यहाँ जाएंगे उपद्रव हो सकता है, तो ऐसी स्थिति बने क्यों? नो जी, एक चीज बोलना चाहूँगा जी, जुलूस निकालने के लिए आप कोई सा भी 10 आदमी जुलूस इकट्ठे होंगे तो जुलूस निकालेंगे तो उसके लिए जो परमिशन लेनी पड़ती है, तो बिना परमिशन के जुलूस यदि निकल रहा है तो फिर वो भी तो अपराध की श्रेणी में है। बिल्कुल, हम मान रहे हैं ना, अपराध है। निश्चित तौर पर पटरिया जी वो अपराध है, और आप अनुमति लेते ही हैं, चाहे धरना हो चाहे आंदोलन हो। लेकिन आप ये भी तो सोचिए कि हम आज़ादी के कितने साल बाद बात कर रहे हैं, और अपने ही देश में जश्न मनाने, एक राष्ट्रीय पर्व की तरह हम इसको लोग जिस तरह राष्ट्रीय पर्व मनाते हैं, यदि हमारी टीम जीत रही है तो वो भी एक राष्ट्रीय उत्सव का ही होगा, है ना, वो किसी धर्म का नहीं है। उसमें मोहम्मद शमी भी खेल रहा है, उसमें रोहित शर्मा भी खेल रहा है, विराट कोहली भी खेल रहा है। किसी धर्म की टीम है क्या? वो देश की टीम है। यदि देश की टीम जीती है तो किसी धर्म के आधार पर वहाँ पर झगड़े क्यों हो रहा है? आज भी हमें देश में आज़ादी कितने साल भी बाद हमें ये क्यों कहा जाता है कि, या किसी वर्ग को ये कहा जाता है कि इस गली से नहीं जाओगे आप। यदि आप राष्ट्रीय पर्व मनाना चाह रहे हो तो आप चाहे धार्मिक जुलूस निकल रहा है तो चलिए मान लीजिए कि कोई तनाव हो जाएगा, लेकिन एक पर्व है, एक उत्सव है, उत्सव मना रहे हैं तो वो हिंदू भी मनाते हैं, मुस्लिम भी मनाते हैं। आपने खुद कहा कि भोपाल में वो परिस्थितियां मैंने भी देखी, मैंने यहाँ स्कूलिंग की है, हमने रिपोर्टिंग भी की है, हमने रिपोर्टिंग भी की है कि किस तरह से आप पाकिस्तान की जीत पर, पाकिस्तान सिक्सर लगा रहा है, चौका लगा रहा है तो आप तालियां बजाते थे, लेकिन तब हिंदू समाज इतना सहिष्णु था कि उसने नहीं प्रतिक्रिया किया। लेकिन जब आप अति हो गए, आप इतने सालों बाद आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे किस देश में आप जिसका खा रहे हैं उसी पे भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, आप पाकिस्तान की जीत पर जश्न मना रहे हैं। यदि कोई जश्न मना रहा है तो उस पर आप आपत्ति ले रहे हैं, इस तरह के बयान दे रहे हैं। निश्चित तौर पर इस पर भी तो विचार करने की जरूरत है कि क्यों उस वर्ग के लोगों को, जो बुद्धिजीवी हैं, जो वहाँ के जो धर्मगुरु हैं, उनको आगे आना चाहिए। जो लोग कहते हैं अच्छे लोग भी हैं, मैं ये पूरी कौम को बदनाम करने की बात नहीं कर रहा हूँ या लांछन नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व हैं, उनको प्रोत्साहन कौन दे रहा है? यदि आप देखिए कि आपने कहा कि नकाब लगा के आए हैं, तो नकाब लगा के आए हैं तो आपकी मनसा दिखाती है ना, आप नकाब लगा रहे हैं, गलत काम करने जा रहे हैं, मुंह छिपा के जा रहे हैं। पत्थर कहाँ से आ गया अचानक? क्या मस्जिदों में पत्थर रखे जाते हैं क्या? वहाँ पे गिट्टियाँ रखी जाती हैं क्या? पेट्रोल बम रखे जाते हैं क्या? हमने पहले भी कई बार देखा। लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि एक ही वर्ग की गलती है। यदि दूसरा तबका भी यदि कोई वहाँ पे यदि जा रहा है, फटाका चलाया उसने या जानबूझकर उसने मस्जिद में फेंका है, तो निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कई बार आप देखिए कि रॉकेट चलाते हैं, फटाके चलाते हैं और चक्के दूसरी जगह भी चले जाते हैं। मस्जिद के गेट पर चला गया तो कोई दूसरा वर्ग भी तो है, वो ये समझ सकता था कि उसको शांति बनाकर रख सकता था कि हाँ कोई उत्साही उन पर कार्रवाई कराता। कानून हाथ में लेने की क्या जरूरत है?
मतलब आप ये जताना चाह रहे हो कि आपने गलत किया है, अपने मस्जिद के सामने से नहीं निकल सकते हो जश्न मनाकर। यदि कोई नारेबाजी कर रहा है, वहाँ पे सीसीटीवी फुटेज लगे हुए, सीसीटीवी लगे हुए, उनके फुटेज देखना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। उकसाने वाले नारे आप देखिए कि हमारे मातम का जुलूस निकलता है, धार्मिक स्थलों से निकलता है, मंदिरों के सामने से, सारे धार्मिक स्थलों के सामने से निकलता है, कोई जुलूस निकलता है, वहाँ पे तमाम तरह के नारे लगाए जाते हैं, तमाम तरह के, मतलब उससे कोई किसी को आपत्ति हुई आज तक? किसी हिंदू समाज को आपत्ति हुई कि मंदिर के सामने से आप जुलूस मत निकालिए? ऐसा कहीं प्रतिबंध लगा है? लेकिन आप देखिए चिन्हित की जाती है कि अति संवेदनशील और संवेदनशील। कौन से अति संवेदनशील? मनोज जी, आपने भी क्राइम रिपोर्टिंग की है, एक भी मुझे बता दीजिए कि हिंदू क्षेत्रों में जहां पर अति संवेदनशील लिखा हुआ, वो क्षेत्र रहते हैं जहां मुस्लिम आबादी होती है, जहां पर आपको अति संवेदनशील कहना पड़ता है। क्यों कहना पड़ता है? हमने तो ये भी देखा कि पोलिंग स्टेशन तक नहीं होते उस इलाके में, तो ऐसे अति संवेदनशील हिंदू इलाकों की जब आप देखिए उस क्षेत्र में जाने से लोग घबराते हैं। आप देखिए पुलिस महकमा तक अति संवेदनशील मानता है, यदि वहां कोई घटना हो जाती है तो पुलिस फोर्स उस तैयारी से जाता है। तो आपकी मानसिकता भी तो बदलना होगी। ये मानसिकता बनी क्यों है आपकी कि आप तरह तरह के आप उकसाने के काम करते हैं? ये पत्थर मस्जिद से ही क्यों चलते हैं? मंदिर से भी चले कभी पत्थर, तब समझ में आता है कि दोनों पक्षों की गलती बराबर की है। यदि इस पक्ष की भी है तो वो कम गलती होती है, उस पक्ष की ज्यादा होती है। तो आप वो पक्ष वालों को भी तो कम से कम ये ध्यान देने की जरूरत है कि आजादी के इतने साल बाद भी आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो कि आप हिंदुस्तान में हो, आपको हिंदुस्तान की बात करनी चाहिए, ना कि पाकिस्तान की। यदि खेल की भावना से भी देख रहे हैं, यदि बात अलग है, लेकिन आपकी मानसिकता दिखाती है कि आप खेल की भावना से तालियां नहीं बजा रहे हैं, आप सिर्फ पाकिस्तान की वजह से तालियां बजा रहे हैं। और दूसरे देश में भी अच्छा खिलाड़ी खेले तो आप तारीफ करिए ना उसकी, लेकिन वैसा नहीं है। तो आपकी मानसिकता पर भी गौर करने की जरूरत है और प्रशासन तंत्र को ये देखना होगा मनोज जी कि जब वो आपका वो क्षेत्र है, यहाँ बैरिकेड्स लगे हैं, तो आपको पहले से तैयारी करना चाहिए थी। जुलूस नहीं निकला था, आपने यदि परमिशन नहीं दी थी तो वैसी कार्रवाई करनी चाहिए थी। जो भी असामाजिक तत्व है, जिनने भी पहल की हो, पहल करने वालों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए और पहल का जवाब जो करारा रूप से दिया जाए, वो भी कानून हाथ में लेने का किसी को भी संविधानिक अधिकार नहीं है। यदि आपके साथ मारपीट हुई है तो आप थाने जाइए। ऐसा तो नहीं है कि आपके साथ किसी ने मारपीट किया, आप मर्डर कर दो आप कि भाई साहब ये तो प्रतिक्रिया है, क्रिया की प्रतिक्रिया है। तो ये कानून आपको संविधान ये अधिकार नहीं देता है। फिर कानून की कोई जरूरत नहीं है, फिर पुलिस की कोई जरूरत नहीं है, फिर संविधान की कोई जरूरत नहीं है। सब लाठियां लेकर निकलें और मारपीट करने लगें। तो मुझे लगता है कि दोनों को देखना चाहिए, खासकर मुस्लिम समुदाय को, क्यों उस कौम पर प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है, उसकी राष्ट्रभक्तता पर सवाल खड़े किए जाते हैं। यहाँ राष्ट्रभक्त भी पैदा हुए हैं, आज़ादी में उन्होंने भी आंदोलन, लेकिन कुछ लोगों की वजह से पूरी कौम बदनाम होती है। तो जो लोग हैं उस कौम के, ऐसे लोगों को बहिष्कार करना चाहिए जो इस तरह के घटनाक्रम करते हैं और जिसकी वजह से पूरी कौम बदनाम होती है। तो शर्मा जी, अगर धार्मिक नजरिए से ना भी देखें तो लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से भी एक अलार्मिंग सिचुएशन तो है ही, क्योंकि अब त्योहारों का सिलसिला अब आने वाला है कि अभी होली की बात हो रही है, उस दिन जुमा पड़ रहा है, तो उत्तर प्रदेश, बिहार से लेके मध्य प्रदेश में तमाम सारे बयानवीर नेता बयान पे अड़े हुए हैं और टाइमिंग को लेके सवाल उठा रहे हैं। इसके बाद रमजान, ईद आने वाली है और भी तमाम सारे त्यौहार आ रहे हैं। तो पुलिस को जब पता है कि ऐसी स्थितियां बन सकती है तो उसकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो पहले से सतर्कता रखे। देखिए, मोटे तौर पर सबसे पहले तो एक बात समझ लें कि वो जो जुलूस था वो कोई भाजपा का जुलूस नहीं था, वो सनातन धर्म का जुलूस नहीं था, कोई धार्मिक यात्रा नहीं थी, वो राष्ट्र की जीत का जुलूस था। और उस पर अगर पथराव हुआ है तो मान करके चलिए कि जिन लोगों ने पथराव किया है वो देश के दुश्मन हैं और उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाना चाहिए। और देश की प्रगति पर पथराव की घटना ये पहली नहीं है। और मान करके चलिए, मैं तो उनको ढंग का मुसलमान भी नहीं मानता जो देश की प्रगति पर इस तरीके से पथराव करते हैं। उनके भाई बंद लेकर के चले गए पाकिस्तान और यहाँ अगर रह गए तो उनको कहीं ना कहीं ये एहसान फरामोशी है। हिंदुओं ने अपनी कहीं ना कहीं सहृदयता के साथ उनको आकर के रखा है, वो भारत की जीत पर पथराव फेंक रहे हैं। जिस दिन से पाकिस्तान पर भारतीय टीम जीती है उस दिन से लगातार टीम पर आक्षेप लगाए जा रहे हैं। और कुछ लोग हैं जो सल्तनत काल और अंग्रेजी काल के चश्मे से अभी तक दूर नहीं आए हैं, जो अपराधियों को इस तरीके से संरक्षण करते हैं। जहां कट्टर लोग रहते हैं, जहां गुंडे लोग रहते हैं, उसको आप संवेदनशील रखेंगे? वहां हमलावर लिखा जाना चाहिए इस तरीके से लोगों को। वहां कोई बैरिकेड्स नहीं लगाता। ये बिल्कुल झूठा प्रचार किया जा रहा है कि वहां बैरिकेड्स लगा और मस्जिद में किसी ने पटाखा फेंका। सारा का सारा वो वीडियो रिकॉर्डिंग है, सीधे पहले से तैयारी थी उस वहां पर, और आकर के पथराव हुआ। पेट्रोल पंप कहां से आया? नमाज पढ़ने गए थे कि पेट्रोल पंप लेकर के गए थे? मैं समझता हूं ऐसे मामलों में राजनीति से ऊपर उठ करके और जो गुलामी के कुछ लोगों के आंखों पर चश्मा लगाए उसको दूर होकर के राष्ट्र का चश्मा लगा करके गुंडों के खिलाफ कार्रवाई की जाना चाहिए। उन पर राष्ट्रद्रोहिता का मुकदमा लगना चाहिए जिन लोगों ने ऐसे पथराव किया है। जी प्रभु जी, आपने भी सुना, लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल ये है ना कि लॉ एंड ऑर्डर की अगर हम बात करें
तो तमाम सारे हिस्सों से इस प्रकार की घटनाएं आती है, तो एक प्री प्लान्ड इसको मान भी सकते हैं ना। हाँ मनोज जी, बिल्कुल प्री प्लान्ड है। ब्रजेश जी की बात सुनी मैंने, मुझे लगता है प्री प्लान्ड है। यदि उस दिन न्यूजीलैंड जीत जाता तो जुलूस तो निकलता नहीं, तो फिर पत्थर क्यों जमा कर रहे थे वहाँ पे लोग। स्वाभाविक तौर पर आप इस चीज़ को समझिए कि वहाँ पर जब जुलूस निकला, आप मस्जिद के सामने गाड़ी रोक कर यदि जय श्री राम के नारे लगाकर भड़काने की कोशिश करेंगे और उसके बाद आप कहेंगे कि दूसरा पक्ष लॉ एंड ऑर्डर माने और एक पक्ष वहाँ पर जाए, तो पहले तो आपने जुलूस की परमिशन ली क्या? ना परमिशन, बिना परमिशन लिए जुलूस निकालने वाले, उसकी व्यवस्था करने वाले, उन पर नहीं, कार्रवाई लेकिन अगर होनी जय चाहिए। श्री राम के नारे में ऐसा क्या है जिससे नाराज नहीं, होना नारे चाहिए? लगाए, उसके बाद फटाके फोड़े। निश्चित तौर पर ये है ना। आप ये बताइए, पूरे देश में जुलूस निकले, केवल महू में क्यों हुआ? कई जगह हमने देखा, आंध्र प्रदेश से खबरें आई, हाँ, तेलंगाना लेकिन से वैसा आई। तो नहीं हुआ जब पूरे देश में जुलूस निकले। यदि न्यूजीलैंड जीत जाता, जो कह रहे हैं कि वहाँ पहले से तैयारी थी, प्री प्लान था, तो न्यूजीलैंड जीत जाता तो पत्थर क्या न्यूजीलैंड की जीतने पर भी चलते? नहीं चलते निश्चित तौर पर। हो सकता है वो वहाँ आगे पर काम आ जाते। ब्रजेश लेकिन जी, इस मस्जिदों में पत्थर ही क्यों मिलते हैं? ये बताइए ना, ब्रजेश जी, प्रभु जी। इस देश में एक घटना ऐसी हुई है 1992 में, जिसमें बगैर किसी हथियार के, सब्बल, भाला, बर्छी, तलवार, फावड़ा, बगैर इसके जो है लोगों ने हाथों से जो है बाबरी मस्जिद तोड़ दी थी। वो भी रिकॉर्डेड है, उसके भी वीडियो देखे हमने। तो आप ये बताइए कि यदि कहीं कोई घटना हो रही है तो फिर पत्थर की बात आप करें। मंदिर के सामने से भी जुलूस निकलते हैं, वहाँ पर जो आप कह रहे हैं मंदिर से क्यों नहीं होता है, तो भैया वो जो निकालने वाले, जो जुलूस निकालने वाले, वहाँ पर उस शांति से जाते होंगे, हो सकता है, इसलिए आपको उकसाते नहीं होंगे। तो यहाँ कहीं ना कहीं तो शुरुआत हमें पहला पक्ष देखना होगा ना, कि शुरुआत कहाँ से हुई है, शुरुआत की वजह क्या है। उसके लिए प्रशासन निश्चित तौर पर जिम्मेदार। यदि बिना प्रशासन की अनुमति के जुलूस निकल, जब आपका संविधान कह रहा है, कानून है कि बगैर परमिशन के कोई जुलूस नहीं निकल सकता, चाहे जीस का जश्न हो, चाहे मातम का जश्न हो, फिर वो क्यों निकल रहा है बिना परमिशन के? उसको आप राष्ट्र से जोड़ लेते हैं जब अपनी बात आती है तो, और जब दूसरे की बात आती है तो आप देशद्रोह करार दे देते हैं। मुझे लगता है ये मानसिकता हमको छोड़नी होगी। भारत के नागरिक हैं, भारत के लोग हैं, सभी लोग, पूरे देश में ऐसा नहीं हुआ, एक घटना हो गई है, उस घटना को ना तूल देने की जरूरत है, लेकिन उसमें जो निश्चित तौर पर दोषी हैं, दोनों पक्ष के लोग, जिनने शुरुआत की वो भी और जिनने बाद में पथराव किया, आगजनी की वो भी, दोनों पर बराबरी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जी ब्रजेश जी, कार्रवाई तो होनी कार्रवाई की चाहिए। तो सभी वकालत कर रहे हैं ना प्रभु जी। कार्रवाई की मना किसने किया है? लेकिन आपने कहा कि मंदिर के सामने वो उकसाते नहीं है। आप बताइए, जितनी भी घटनाक्रम होते हैं कि उकसाता कौन है? आप देखिए, जुलूस हमने भी देखे हैं, हमारे गांव से लेके हमने शहर तक में देखे हैं। ब्रजेश जी, नारे नहीं लगते, इतना बता दीजिए, अल्लाह के नाम पे नारे नहीं ब्रजेश जी, लगते इतना क्या? बता दीजिए कि वो जुलूस जब मस्जिद के सामने लेकर नहीं जाते, वहां पर नहीं रुकते, वहां नारेबाजी नहीं करते, वहां फटाके नहीं फोड़ते, उसके बाद विवाद हुआ, जो वीडियो देखिए, उसके बाद लेकिन विवाद इसके हुआ, छोड़ दे, लेकिन बहस हुई, तमाम उसके बाद सारे फिर वो घटना हुई। तमाम जगह जो उपद्रव तो- हमने तो देखा है, ये जो मान है- ली ना मैंने आपकी बात, तो तो ये उन पर करने की कार्रवाई जरूरत होनी क्यों है? चाहिए। हाँ, लेकिन तो- इसका क्या मतलब है कि आप पत्थर चलाओगे, दुकानें जला दोगे, आपने जो वहां की कार्रवाई, इसके बाद जाके बेकसूरों की दुकानें जलाओगे, पूरा बाजार जला दोगे, आतंक फैलाओगे, ये इसको आप सही मान रहे हैं? और किसी ने सोमवार उकसा रात दिया फिर तो से- आप कर मैं दो। घटना हम सही नहीं सोमवार मान की रहे। रात में फिर से कुछ दुकानों में आगजनी की घटना हुई। ऐसा नहीं तो कि ये तो एक दिन संगठित का तरह से है ना। यदि ये कोई घटना हो गई है, तत्काल रोष आपने व्यक्त कर दिया वहां पर, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया आप लगातार दे रहे हैं, आप एक दहशत फैला रहे हैं, आप पूरी कौम को डराने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये भी तो ठीक नहीं है ना। हाँ, वो जो देवास में भी वो घटना हुई ना ब्रजेश जी, वो तो हिंदू ही लड़के थे। तो वहां भी कार्रवाई हुई कि नहीं हुई? कार्रवाई तो आपने सस्पेंड कर दिया उनको, वर्दी पुलिस की कॉलर खींचना, बदतमीजी करना उनके साथ, और वो बदतमीजी करने वाले लड़कों पे यदि कोई कार्रवाई, उनको सजा दी, प्रतीकात्मक लेकिन सजा अगर दी। सजा अगर देने मान के कानून लीजिए के दायरे में नहीं, है। जो तो आपने कहा आपने प्रभु जो है, जी, आपने सस्पेंड वक्त नहीं, की तो कमी है। कानून के दायरे में सजा लेकिन देंगे ना अगर आप। रिएक्शन ही उसका जवाब होता तो फिर तो उस थाना प्रभारी को गोली मार देना थी जिसने कॉलर पकड़ा, अगर उसको रिएक्शन ही करना था। क्योंकि कानून का दायरा तो आपको कहीं ना कहीं तय करना पड़ेगा। कानून लेकिन में फिलहाल कहा है कि मुंडन करें, कानून में लिखा है, किस धारा में लिखा है कि मुंडन ये उस करके पर भी हम जुलूस चर्चा निकालें। करें। फिलहाल इसलिए तो वक्त उस की पर कमी सस्पेंड थी, का कार्रवाई की इस है ना। चर्चा और को किस यहीं धारा- विराम देना होगा। बहुत धन्यवाद शर्मा जी। तो कौन कर रहा है देश में शांति भंग, या मऊ में जो कुछ हुआ उसका जिम्मेदार कौन है? निश्चित तौर पर दोनों पक्ष ने कहीं ना कहीं गलती की है, लेकिन क्या क्रिया की प्रतिक्रिया ऐसी होगी? सड़कों पर उतरकर आप कानून हाथ में लेंगे, न्याय करने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित तौर पर इसका जवाब ना में होना चाहिए। क्योंकि अगर आप देश के जश्न का जुलूस निकाल रहे हैं, ना वो कोई धार्मिक जुलूस था, ना कोई राजनीतिक जुलूस था, और अगर वो धार्मिक और राजनीतिक जुलूस होता भी तो ऐसा कानून हाथ में लेने का अधिकार आपको दिया किसने? ये सबसे बड़ा सवाल है। अटेंशन में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।